नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 27 जुलाई 2026 से लगभग 138 दिन के लिए शनि वक्री हो रहे हैं और उसका कुंभ राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं आचार्य कुसुमलता त्यागी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं बताने जा रही हूँ कि शनि देव जो हैं वो 27 जुलाई से वक्री हो रहे हैं और वो 11 दिसंबर तक वक्री रहेंगे। इस बीच वो 2 नक्षत्रों से गुजरेंगे। पहले तो रेवती नक्षत्र में अभी चल ही रहे हैं, बुध के नक्षत्र में, जो सुख समृद्धि का नक्षत्र है और आनंद का, एंजॉयमेंट का नक्षत्र है, सेलिब्रेशन का नक्षत्र है। वहां से जो है शनि गोचर कर रहे हैं। तो ये तो समय आपका सबका बहुत अच्छा है। वो 25 दिन 20 अगस्त तक। हाँ, 25 दिन के लिए। उसके बाद जो है शनि अपने नक्षत्र में चले जाएंगे, उत्तरा भाद्रपद में। तो तब वो कोई आपका खराब नहीं करने वाले हैं। उत्तरा भाद्रपद का नक्षत्र मतलब ये है कि वो उनका अपना नक्षत्र है, तो जैसे वो हैं वैसे जीवन आपको जीने के लिए बोलेंगे। वो क्या है? वो कहते हैं कर्म प्रधान है कि मेहनत करो, डिसिप्लिन में रहो, अनुशासन में रहो और अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ। यही तो चाहते हैं वो आपसे कि हर आदमी अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभाए। तो तब आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। वैसे भी कुंभ राशि वाले अपनी जिम्मेदारी निभाने में कभी पीछे हटते नहीं है, तो आपके लिए घबराने की जरूरत कुछ भी नहीं है। वक्री शनि से लोग डरा रहे हैं ना कि वक्री वक्री। हाँ, परिवर्तन जरूर आता है जब शनि वक्री होते हैं, तो हर साल होते हैं, लेकिन हर साल ही लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है। परिवर्तन ये खराब या अच्छा अपने कर्मों के हिसाब से हो सकता है या अपनी महादशाओं के हिसाब से। कोई किसी की महादशा कोई चल रही है, किसी की कोई चल रही है। अब मान लिया भाग्येश की महादशा चल रही है, सुख वाले भाव की सुखेश की चल रही है, लग्नेश की, तो बहुत सारी परेशानियां हल्की हो जाती हैं। और अगर मार्केश की दशा महा चल रही है और ऊपर से क्रूर ग्रहों की राशि परिवर्तन भी क्रूर ग्रहों में, नक्षत्रों में आ जाए तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। और वो केवल किसी एक राशि के लिए नहीं, सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा उतार चढ़ाव होता रहता है। एक जैसा जीवन कभी भी किसी का नहीं रहता है। अब ये जो है वक्री का मतलब क्या हुआ? वक्री का मतलब ये है कि जब पृथ्वी से सौर मंडल में शनि देव वक्री उल्टे पीछे की तरफ चलते दिखाई देंगे तो ऐसा लगता है कि ये वक्री है। हालांकि शनि है, वक्री नहीं है, वो है अपनी राशि में, ना उल्टे चल रहे हैं ना कुछ, पर ऐसा दिखने लगता है, तो तब इसको वक्री ग्रह माना जाता है। पर हाँ, इनके जो भी कुछ जब ये वक्री होते हैं तो इसलिए भी माना जाता है ये महत्वपूर्ण घटना, क्योंकि तब लोगों के जीवन में परिवर्तन आते हैं। और परिवर्तन जरूरी नहीं है कि खराब ही आए, अच्छे भी आते हैं परिवर्तन, वो आपके सुधार के लिए आते हैं। ये 138 दिन उल्टे चलते हैं जब शनिदेव, तो वो पिछले घरों का भी फल देते हैं। उनका चेष्टा बल बढ़ जाता है, उनकी पावर कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। अब उनको अपने फल देने में, जैसे पहले धीरे धीरे दे रहे थे, डिले के कारण है, क्योंकि अब वो वक्री आए हैं तो वहां का काम फटाफट, वहां के जो फल हैं फटाफट दे के जाएंगे, मार्गी होंगे फिर। तो डिले अब तक करते आ रहे थे, तो ये कोई बस यही बोल रहे हैं कि पिछले जो मेरे घर हैं, एक तो इनकी राशि कौन सी है, मकर और कुंभ। आप जहां जहां इनकी राशि पड़ी है वहां पीछे जाके देखें, और जहां जहां ये इनकी दृष्टि है वहां आपको पीछे जाके पुनर्विचार करना है उन जगह पर। आप ठीक से पुनर्विचार करेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो कोई भी जीवन में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और वैसे भी मैंने बताया है कि जिन राशियों पे 7.5 चल रही है या ढैया चल रही है, उनके लिए तो ये अच्छा ही है, क्योंकि शनि पीछे गए हैं तो कम से कम जो तकलीफ आप झेलते जा रहे थे वो पीछे हो गई है। यानी कि वैसे भी कुंभ राशि वालों का तो थोड़ा ही पीरियड बच रहा है अभी, अंतिम वो है इनके पास 1-1.5 साल। हाँ, 3 जुलाई को तो आपकी 7.5 उतर ही जाएगी 2027 में, और उसमें भी अभी रेवती में है और फिर अपने नक्षत्र में है। और फिर सबसे अच्छी बात की गुरु भी देख रहे हैं शनि। गुरु की क्या है, 31 अक्टूबर तक शनि देव पर दृष्टि है, वो उच्च के है। तो आपको कुंभ राशि वालों, आपका तो समय अच्छा ही चल रहा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा दिन और है, कितना, 3 जुलाई तक, 3 जून तक, तो वो भी आपका अच्छे से कट जाएगा, वो प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले जो ये जहाँ 11 नंबर लिखा है, ये कुंडली का लग्न स्थान माना जाता है, लग्न है ये हमारा। तो अगर आपके केवल 11 लिखा है तो आपका कुंभ लग्न है, और अगर आपका 11 के साथ में यहाँ चंद्रमा भी है तो आपका कुंभ लग्न और कुंभ राशि दोनों है।
कुछ लोगों का क्या होता है, लग्न भी वही होता है, चंद्रमा लग्न में आ गया तो राशि भी वही बन जाती है। और अगर आपकी कुंडली में कहीं भी 11 नंबर पर चंद्रमा लिखे हैं तो आपकी कुंभ राशि है। अब आपको दोनों तरह से देखना होगा, लग्न के हिसाब से भी और राशि के हिसाब से भी। अगर आप लग्न के हिसाब से आपका अच्छा है और राशि के हिसाब से भी अच्छा है, यानी कि दोनों के साथ अच्छा है तालमेल, तो आपका बहुत ही बढ़िया है समय। अगर आपका एक से अच्छा है और एक से खराब है तो आपका 50-50 है। और अगर आपका दोनों से अच्छा है तो बहुत ही बढ़िया है, और अगर दोनों से खराब है तो थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत है। और ऊपर से महादशा भी खराब है, ये भी चेक कर ले कि महादशा किसकी है। महादशा बहुत, क्योंकि मेन मालिक तो महादशा ही है ना, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। ये तो एक हर साल होने वाला सामान्य गोचर है। तो शनि इनके आए हैं सेकंड हाउस में वक्री होके। आए क्या है, ये पहले से यही है, लंबे समय से यही है, डेढ़ साल से यही है, पर ये यहीं अपनी राशि में ही वक्री हुए हैं, मीन राशि में। मीन राशि में वक्री हुए हैं। मीन राशि विदेश की राशि है, खर्च की राशि है, जल तत्व की राशि है, और देवगुरु बृहस्पति की राशि है। तो यहाँ पर ये वक्री हुए हैं। तो आपके साथ अच्छी बात तो यह है, सभी के साथ देवगुरु की इन पर दृष्टि है, 9वीं दृष्टि, क्योंकि देवगुरु कहाँ आए हैं आपके 6ठे भाव में, और यहाँ से जा रही है नवम दृष्टि। नवम दृष्टि भाग्य की दृष्टि होती है, शुभ दृष्टि मानी जाती है। तो वो दृष्टि शनिदेव के ऊपर है, तो कुछ खराब तो करने आए नहीं है। 31 अक्टूबर तक देवगुरु जो हैं अपनी इसी राशि में, उसके बाद जो है वो सिंह राशि में चले जाएंगे, अपनी उच्च राशि में ये विराजमान है। तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, क्योंकि उन्हीं का घर है। शनिदेव तो उनके घर में ही तो आए हुए हैं। अब उन्हीं का घर है तो उनकी दृष्टि है, तो शनिदेव कुछ भी गड़बड़ करने के मूड में नहीं है, ना वो कर सकते हैं इस समय। तो सभी को ये बड़ा आराम मिला है कि इस दौरान शनि वक्री है, लेकिन गुरु भी अपनी उच्च पोजीशन में है, और वो शनि वक्री कहाँ हुए, उन्हीं की राशि में। अब लेकिन शनि यहाँ पे उच्च के तो हुए हैं, पर ये जल तत्व की राशि है और देवगुरु की राशि है, और शनि क्या है, वायु प्रधान राशि है। जल का तो काम है बहना, और वायु का काम है चलना। जल तो पानी पानी है, तो जल का और वायु का आपस में कोई तालमेल नहीं है। भाई अगर वायु है, कहीं आग जल रही है, तो वायु क्या करेगी, आपको भड़का देगी। लेकिन जल को क्या करेगी, जल अपनी चाल में चलता रहेगा और वायु अपनी स्पीड से बहती चलती रहेगी। है तो दोनों का ही, वायु भी बहती है। तो वो यहाँ पे जो है शनि जो है थोड़े गंभीर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी गुरु की राशि, उनकी भी रिस्पेक्ट करनी, गुरु की नजर भी है, तो वो अपने काम को उस ढंग से नहीं कर पाते हैं जैसे वो करना चाहते हैं। क्योंकि शनि क्या है, वो है मर्यादा, मर्यादा की लकीर खींचते हैं, वो एक बाउंड्री बनाते हैं, और जल जो है उन बाउंड्रियों को तोड़ के बह जाता है। तो वो उनकी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो वो थोड़े से इतना अपने हिसाब से वो काम नहीं कर पाते, यानी कि किसके हिसाब से ज्यादा काम कर रहे हैं, देव गुरु की उनकी दृष्टि है, गुरु के हिसाब से, यानी कि अपनी क्रूरता नहीं दिखा पाते वो। तो अब जब वो हुए हैं आपके सेकंड हाउस में वक्री, सेकंड हाउस किसका है, आपकी वाणी का है, आपके कुटुंब परिवार का है ना, आपके धन का है, आपके मुख का है, और आपके खाने पीने के जो शौक है उनका है। शनि जब वक्री यहाँ हो रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं कि भाई इस घर के प्रति आप अपनी जिम्मेदारी देख लो। जो आप बहुत दिन से नहीं ध्यान दे रहे थे अपने सेविंग पे कि पैसा कहाँ से कहाँ उड़ रहा है, क्या हो रहा है, अब सेविंग को भी देखो, अपने परिवार को भी देखो, और अपने खाने पीने पे भी थोड़ा देखो, नियंत्रण लगाओ। अगर कुछ गलत खा रहे हो, पेट में कुछ गड़बड़ है, दिक्कत है, गलत खा रहे हो, तो आपको अपने अब इस समय अपनी जो खाने पीने से संबंधित हॉबी है उनमें चेंज लाना पड़ेगा। आपको अपने खाने पीने पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि खाने पीने का घर है, सेविंग का घर है, धन का घर है, परिवार का घर है। तो ये इससे संबंधित जिम्मेदारी, शनि क्या है, वो बोलते हैं जिम्मेदारियां निभाओ। जहां मैं हूँ वहां से संबंधित, जहां मैं देख रहा हूँ वहां से संबंधित, तो जो मेरे घर है उनसे संबंधित जिम्मेदारियां आप निभाओ। तो जो परिवार से संबंधित आप जिम्मेदारी नहीं निभा रहे थे बहुत दिन से, वो जिम्मेदारी अब आपको निभाने का मौका मिलेगा, और आपको वो जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी। धन के बारे में आपको स्पेशली देखना पड़ेगा कि धन में ही आगे वक्री हुए हैं कि धन
कहीं वेस्ट तो नहीं जा रहा मेरा, कहाँ क्या हो रहा है, मतलब अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा आपने धन। उस पर पूरी तरह आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो बहुत दिन से आप जैसे खर्च हो रहा था होने दे रहे थे, लेकिन अब आप उसको फिर से देखेंगे कि मेरी गलतियों से कितना वेस्ट हो गया, कितना मैं बचा सकता था, कितना क्या कर सकता था, और कैसे मैं अपनी सेविंग को बढ़ाऊं। तो इस जगह ध्यान देंगे। और कैसे अपने परिवार के लोगों से जो रिश्ते मेरे गड़बड़ हो गए थे उनको कैसे ठीक करूं, और जो भी मैंने खाने पीने की गलत आदतें पाल ली थी उनको मैं कैसे ठीक करूं। यानी कि अब ये आपकी गलत आदतों को, जैसे शनि की 7.5 गई है तो कई बार आदमी की परेशानी में कुछ गलत आदतें हो जाती हैं कि कुछ सिगरेट पीने शुरू कर देते हैं, शराब पीनी शुरू कर देते हैं, कोई गुटके पुटके खाने शुरू कर देते हैं। तो अब वो आपको कहेंगे कि भाई ये सब छोड़ दो। वैसे तो शनि शुरू से ही मना करते हैं कि ये सब चीजें गलत हैं। जब भी शनि 7.5 में आते हैं तो इंसान अगर अपनी ये खाने पीने का भी ठीक कर ले और सोने बैठने का मतलब अनुशासन में आ जाए तो बीमारियां कम होती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, परेशानियों में आदमी ज्यादा खाने लग जाता है, याद भी नहीं रहती है कि कितना खा लिया, कब खा लिया, सोच कुछ रहा है, खाए जा रहा है, तो उसकी भी कोई गलती नहीं है। तो लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अब तक जो हो गया, लेकिन अब आप अपने खाने पीने में सुधार कर लो। आपको यहाँ पे चेंज लाना पड़ेगा। अपने परिवार से संबंधित, अपनी सेविंग से संबंधित कोई ना कोई चेंज लाना पड़ेगा। पुराने कोई बीमारी या कोई पुरानी दिक्कत आ सकती है जिससे कि आपको ये चेंज करना पड़ सके। जैसे खाने पीने की वजह से मान लिया डॉक्टर ही बोल दे कि ये नहीं ऐसे खाना वैसे पीना, तो वहां आपको सुधार करना पड़ेगा। अब इनकी एक राशि है कहाँ, इनके लग्न में ही खुद है, ये कुंभ राशि का लग्न है, ये राशि है यहाँ पे इनकी। तो ये इनका स्वयं का घर है। इनकी क्या है, ये इनका व्यक्तित्व है, इनकी पर्सनैलिटी है, ये स्वयं है कुंभ राशि वाले। अब शनिदेव यहाँ वक्री होकर अब यहाँ का ध्यान रखने के लिए कह रहे हैं कि आप अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी पर्सनैलिटी को और निखारें, अपने ऊपर काम करें, क्योंकि बहुत दिन से आप अपने ऊपर काम कर ही नहीं रहे थे। आप और धंधों में इतने बिजी हो गए थे और चक्रों में कि आप अपने को तो भूल ही गए थे कि मुझे अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। अब आप अपने ऊपर ध्यान दें, लोगों से मिलें जुलें, जो आपने बिल्कुल एकांत अपना रखा था, आप कहीं घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। अपनी सेहत पे ध्यान दें, अपने जो आपका जो वो था ना सम्मान समाज में, जो आपको ऐसा लगता था कि कुछ कम हो रहा है मेरा, 7.5 में होता ही ऐसा। तो अब आप अपने सम्मान पे ध्यान देंगे, अपने सम्मान को बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे, अपनी सेहत को ठीक करने के लिए कार्य करेंगे। अपने ऊपर ध्यान देने का ये समय है। शनिदेव कह रहे हैं कि अब आप अपने स्वयं के ऊपर बहुत ध्यान दो। आप जो भी जैसे अपने ऊपर उदासीन हो जाता है ना इंसान की, भाई कुछ ध्यान नहीं देना, लेकिन अपनी रूटीन को ठीक करो। अपना जो वॉक है आपका, जो जैसे आप घूमते फिरते थे या मेडिटेशन करते थे या योगा करते थे, तो आप फिर से करें। अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए आप अपने लाइफ में चेंज लाएंगे, क्योंकि आपका स्वास्थ्य भी है, यहाँ से पता चलेगा जो क्या है। अपने मन को प्रसन्न करने के लिए आप कुछ करेंगे, कुछ भी करना है आपको करना पड़ेगा अपने, क्योंकि बहुत दिन आपने अपने मन को दुखा लिया, अपने आप को कष्ट दे दिया। अब आपको उस पीड़ा से बाहर निकलना है, कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे आपके मन को, आपके हृदय को शांति मिले। अब शनिदेव की जो दूसरी राशि है वो है आपके 12वें भाव में, यानी कि खर्चों की राशि है, और धन के भाव में शनिदेव आ गए हैं। तो फिर वही धन वाली बात हो गई, क्योंकि धन होगा तभी तो खर्च होगा। तो अब ये आपको कह रहे हैं कि भाई खर्चों को भी देखो, कौन कौन से खर्चे तो आपके पेंडिंग थे, जो आपने करे नहीं थे, जो करने हैं, जो करने पड़ेंगे वो आपको करने पड़ेंगे। और कौन से खर्चे ऐसे थे जो आपको नहीं करने हैं, उनको रोक दो। यानी कि पूरी बैलेंस शीट बनाएंगे आप, वहां पूरा देखेंगे कि भाई खर्चों का सब कुछ ध्यान देंगे। जो जो गलत जगह खर्च हो रहे थे उन सबको अब आप रोकेंगे, और जो खर्चे जरूरी थे जो आपने नहीं किए थे, जैसे मान लिया आपने अपने ऊपर तो कुछ खर्च किया ही नहीं, आपका मन कर रहा था मैं अपने मन खुश करने के लिए कहीं विदेश जाऊं, कोई दान पुण्य करूं, कोई धार्मिक यात्राएं करूं, कोई तीर्थ यात्राएं करूं, तो आप नहीं कर पा रहे थे अपना। अब आप अपनी खुशी के लिए ये काम करेंगे। या धन में आए हैं खर्च के स्वामी, तो विदेशों से धन कमाने के लिए भी आप काम कर सकते हो। कहीं कुछ ऐसा आपका विदेश में काम हो सकता है कि वहां से आप धन भी कमा सकते हो, सेविंग करोगे वहां से लाके। तो ये, और आप के जो चैरिटी दान पुण्य जो आप करते
करना चाह रहे थे, पहले पुरानी पेंडिंग थी, तो आपके दिमाग में अब आएगी कि भाई मुझे तो ये करना है, मुझे कुछ दान करना है, मुझे कुछ पुण्य करना है, मुझे कुछ सत्संग करना है, मुझे कुछ कथा करनी है। मतलब आप उन चीजों पे ऐसे, या मंदिर में मुझे ये करवाना है काम, खर्चा करो। इस पे धार्मिक भावनाओं पे, धार्मिक कार्यों पे। और आप यहाँ मकर राशि में ये एकांत का भी भाव है, तो आप आराम से बैठ के अपनी मन की शांति के लिए ध्यान पूजा करोगे, क्योंकि बहुत दिन आपका मन परेशान रहा है। तो अब अपने मन को खुश करने के लिए शनिदेव खुद कह रहे हैं कि आप कुछ ना कुछ ध्यान दें, अपने मन को प्रसन्न रखें, अपने शरीर को प्रसन्न रखें, उस पर ध्यान दें, और आप देंगे। तो ये विदेशों से संबंधित जो भी आपकी कोई विदेश यात्राएं पेंडिंग पड़ी थी, आप जाना चाहते थे, जरूरी आपको लग रही है इस वक्त, आप जाएंगे। क्योंकि ये पिछले भाव को दिखाई इसलिए रहे हैं कि आप अपने खर्च से संबंधित, विदेश यात्राओं से संबंधित जो भी अच्छा वहां से करना है वो करो, जो गड़बड़ है उसे रोक लो, यानी कि वहां पर पुनर्विचार करो। देखो, जो आपको पूजा पाठ ध्यान करना था, जो दान पुण्य करना था, वो आप देख लो, क्या पेंडिंग, कितना करना है, क्या करना है। दान पुण्य ऐसा नहीं है कि अपनी ताकत से बाहर, मान लिया हमारी इनकम तो 100 रुपए है और हमने दान दे दिया 1100 रुपए का, तो कैसे होगा? तो हमें अपनी इनकम के हिसाब से तो करना पड़ेगा। तो उसमें से छोटा सा हिस्सा दान करने से भी जीवन में बहुत सारी सुख शांति आती है। अब शनिदेव की जो है तीसरी दृष्टि जो है वो कहाँ है? माता के घर पर। ये मानसिक शांति का है, माता का है, मातृभूमि का है, और हमारी जमीन जायदाद का है, और हमारे वाहन का है। तो मानसिक और भौतिक शांति इंसान को यहाँ से मिलती है। अब शनिदेव की जब यहाँ तीसरी दृष्टि जाएंगी तो आप किस पर ध्यान दोगे? अपनी मानसिक शांति पे, कि किस वजह से मुझे इतने दिन से मानसिक शांति नहीं मिल रही है, मुझे अपने मन की शांति के लिए क्या करना है। अपनी माता पे ध्यान जाएगा, अपनी, अगर आप विदेश में रह रहे हैं तो अपनी मातृभूमि पे ध्यान जाएगा। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। यानी कि आपको अपनी जमीन जायदाद या कोई प्रॉपर्टी है उसको देखने के लिए जाना पड़ सकता है, फिर से दोबारा देखना पड़ सकता है। घर को फिर से दोबारा देखना पड़ सकता है, घर में कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी कि ये इस समय की डिमांड है कि आप अपनी माता पे ध्यान दें, अपने घर पे ध्यान दें, अपनी मानसिक शांति पे ध्यान दें, अपनी भौतिक शांति पे ध्यान दें। यानी कि ये आपको, जैसे हील करने का समय नहीं होता, अपने आप को, अपने घर को, सबको ठीक करने का समय है। अपने आप में भी सुधार लाना है, और यहाँ भी कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे और आपको उसमें सुधार लाना पड़ेगा। अपनी माता का ध्यान देना पड़ेगा। माता से अगर संबंध कुछ गड़बड़ थे तो उस पर भी ठीक करने पर आप ध्यान दोगे। या उनका स्वास्थ्य खराब था, कोई जरूरी नहीं है संबंध खराब हो सकता है, संबंध खराब थोड़ी होते हैं। कुछ लोग तो बचपन से ही माता के भक्त होते हैं, अपने पिता के भक्त होते हैं। तो कुछ लोग होते हैं थोड़े शैतान टाइप के, लेकिन वो भी, उनको ध्यान देने की जरूरत है। और अगर माता से संबंध खराब कुछ छोटे मोटे हैं तो उनको यहाँ आप सुलझा लें, क्योंकि माता के दिल को तो कष्ट पहुंचाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। अब शनिदेव की जो सातवीं दृष्टि है वो आ रही है आपके ऑकल्ट के भाव पे, अचानक के भाव पे। और ये अचानक ट्रांसफॉर्मेशन का भी भाव है, यानी कि आपके जीवन में अचानक बड़ा चेंज लाने का भी भाव है। आपको पता ही नहीं चलता कब आपके जीवन में क्या चेंज आ जाए। होता नहीं, अचानक कुछ ना कुछ हो जाता है ऐसा जिसमें आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। तो ये भाव ऐसा ही अचानक का है। यहाँ इनके मित्र की राशि बुध की राशि है, और ये बुध के ही नक्षत्र में है। तो अब ये अचानक में कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे, मित्र की राशि में है, और देवगुरु बृहस्पति की इन पे दृष्टि है। तो अचानक से कुछ आपको पुराना कोई लाभ करवा सकते हैं, पुराने गुरुओं से मिलवा सकते हैं, पुराने कुछ जान पहचान वाले लोगों से मिलवा सकते हैं, और पुरानी कोई चीजें जो आप भूल गए थे उनको बाहर ला सकते हैं। मतलब पुराना कुछ भी जो इस भाव से संबंधित है। जो मैंने बताया कि ये भाव रिसर्च का भी है। अब रिसर्च आपने बीच में अधूरी छोड़ रखी थी, अब आपका ध्यान जा सकता है कि भाई इसे मैं कंप्लीट कर लूं, कब से मेरी बच रही है, नहीं हो पा रही। आपका ध्यान कोई ओकल्ट साइंस में था, आप कुछ ऐसा करना चाह रहे थे अपने मन की शांति के लिए कि भाई मैं ध्यान करूं, क्योंकि ये घर जो है ना गहन आध्यात्म का भी है, गहरा है ना। तो आदमी बहुत गहराई से भगवान की ध्यान साधना करता है, तो आप गहराई से
ऊपर वाले का ध्यान कर सकते हैं। और अचानक से आपको कोई धन लाभ हो सकता है, ये मतलब पैतृक संपत्ति का भी है। तो कोई पुरानी पैतृक संपत्ति जो आपके दिमाग में नहीं थी, वो ये अचानक से शनिदेव वक्री शनि निकाल देंगे, वो सामने मैटर आ जाएगा और आपको उसमें से आप उसके लिए प्रयास करेंगे कि भाई मेरा हिस्सा भी मुझे मिल जाए। यानी कि ये जो भी चीज जहां दृष्टि डाल रहे हैं वो पुरानी चीजों को खोलेंगे, आपका ध्यान उस पर आकर्षित कराएंगे, आपको ध्यान देने के लिए बोलेंगे कि देखो ये समय है, आप इसमें देखो अब आपको कैसे करना है। तो ये तो अच्छी बात है ना कि बता रहे हैं वो कि आपको कहाँ संभलना है, कहाँ क्या करना है। तो इस तरह पैतृक संपत्ति से आपको लाभ दिलवा सकते हैं। ये जब तक रेवती में है तब तक तो आराम से ही निकल जाएगा, और अपने में भी होंगे तो वही भाई आप अपनी ईमानदारी से, सच्चाई से, मेहनत से अपना ले लेंगे। किसी से लड़ाई झगड़ा तो करने से कोई फायदा है नहीं, पर मिल जाएगा आपको यहाँ से। जो आप ससुराल से संबंधित आपके कुछ जिम्मेदारी थी तो वो फिर से निकल के आ सकती हैं। आपको फिर से उन जिम्मेदारियों को करना पड़ सकता है, या उनसे जो संबंध बिगड़े थे उनको सुधारने का ही मौका देंगे। मतलब ये कुल मिला के पीछे जाके सब चीजों को सुधार के लिए ही है। और जब सुधार करोगे तो आपके सभी के जीवन में, जब हम हर क्षेत्र में सुधार कर रहे हैं, कुछ चेंज कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में तो एक अच्छा चेंज आएगा ही आएगा ना। तो ये कुल मिला के एक चेंज है। वक्री शनि पीछे जाके, क्योंकि ये बहुत प्रभावशाली चेष्टा बल बढ़ जाता है, तो ये बहुत बड़े परिवर्तन ला देते हैं जीवन में। पर आपने तो इतने कष्ट भुगत लिए ना, अब तो ये शनि आपको कुछ पुरस्कार देने आए हैं, तो आपको डरने के लिए नहीं है, क्योंकि इतने दिन आपने सब कष्ट निकल लिए, तो जो मिलेगा अब अच्छा ही मिलेगा आपको, क्योंकि अब तो वो देंगे आपको पुरस्कार आपकी तकलीफों के लिए, आपकी मेहनत के लिए। अब शनि देव की 10वीं दृष्टि कहाँ जा रही है? 8, 9, 10, यानी कि इच्छा आकांक्षाओं की पूर्ति में। यहाँ देवगुरु बृहस्पति की राशि है, और देवगुरु बृहस्पति के जो है इस समय उच्च के हैं आपके 6ठे भाव में, और आपको देख रहे हैं, यानी कि शनि जो मीन राशि में वक्री हैं उन पर उनकी दृष्टि है। तो शनि है गुरु के कंट्रोल में, गुरु की अवज्ञा वो कर नहीं सकते। वो सबको ही कहते हैं कि जो गुरु बोल रहे हैं उसी हिसाब से काम करो, वो तो सबके गुरु हैं, तो गुरुओं की अवहेलना नहीं कर सकते। तो अब क्या होगा कि वो ये कहेंगे आपसे, शनि वक्री शनि, कि भाई आपको जहां जहां से पेंडिंग लाभ मिलने वाले थे, जिन जिन के लिए आपने काम किया था, आप एक बार वहां पुनर्विचार तो करो, कहाँ कहाँ से क्या मिलना था, कहाँ आपका प्रमोशन होना था, कहाँ आपको तरक्की मिलनी थी, कहाँ आपको किस किस चीज से लाभ होना था। लाभ किसी चीज से हो सकता है कि भाई आपकी पढ़ाई लिखाई से लाभ, या आपकी संतान से लाभ, या आपके स्वयं के कार्यों से लाभ। भाई आप जिंदगी भर मेहनत करते हैं तो लाभ कोई एक मात्र पैसे का ही नहीं होता, पैसे का धन लाभ तो आपको मिल ही सकता है, और भी ऐसे लाभ होते हैं जिन्हें हम पैसे की श्रेणी में नहीं लाते, लेकिन हमारे जीवन में वो बहुत बड़े लाभ होते हैं। तो मन में जो बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं हम रखते हैं, अगर वो हमारी पूरी हो जाती है, तो ये भी तो एक लाभ है कि हम कब से सोच रहे थे तो ये काम पूरा हो गया, ये लाभ है। लोग भगवान का प्रसाद बोले रखते हैं कि भगवान जी मेरा ये काम कर दो, ये तो मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊंगा, तो जब वो काम पूरा हो जाता तो ये एक लाभ ही तो है कि हम कब से मन इच्छा सारी वहीं लगी रहती कि हमारा ये काम ठीक हो जाए। तो अब ये शनि देव आपको ये बोल रहे हैं कि भाई जो जो लाभ आपके पेंडिंग थे, जो जो इच्छाएं आपकी पेंडिंग थी, उनके बारे में आप विचार करो। जो पुरानी इच्छाएं थी, आकांक्षाएं थी, वो उन पर ध्यान दो। तो आपका कुछ रुका हुआ था, मान लिया प्रमोशन रुका हुआ था, आपका कोई कुछ आपको कार्य क्षेत्र में कोई पुरस्कार मिलना था, कोई मेडल मिलना था, वो अटक गया था, डिले हो गया था, तो अब आप उन पर ध्यान देंगे तो वो आपके निकल के बाहर आएंगे। सोशल जो सर्कल था आपका, उसमें आपको अब वो कहेंगे कि फिर से देखो, वहां जाओ, देखो वहां आपको कैसे फिर से सुधार करना है, जो आपने छोड़ दिया था बहुत लंबे समय से। तो फिर से आप जो है, आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ाने के लिए वो कह रहे हैं कि फिर से जाओ वहां पे, विजिट करो, देखो क्या है, और आपका जिससे कि आप वहां पे ठीक कर सको। मित्रों से, पुराने मित्रों से जो आपके संबंध खराब हो गए थे, बड़े भाई बहनों से जो आपके संबंध खराब हो गए थे, वहां पे ये सुधार करने के लिए बोल रहे हैं कि सुधार कर लो। अगर हो गए थे तो, नहीं हुए तो कोई बात ही नहीं है, पर वो ध्यान देने के लिए कह रहे तो कुछ ना कुछ तो मैटर होगा, चाहे उनसे कुछ धन से संबंधित लेना देना हो या कुछ भी हो, पर उनकी तरफ आपका ध्यान जाएगा।
बड़े भाई बहनों की तरफ, मित्रों की तरफ और बड़े बड़े उच्च अधिकारियों की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा। वहां जो भी है मैटर वो आपको सुलझाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तब आपको वहां से फायदा शनिदेव देंगे। तो कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव का जो ये वक्री होना है, ये खराब नहीं है, क्योंकि गुरु जो हैं वो उच्च के हैं और 31 अक्टूबर तक उच्च के हैं और आपकी जाती ही 7.5 है। अब तो आपका गोल्डन पीरियड आने वाला है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इतने अच्छे लोग हैं, आपके साथ हमेशा बुराई थोड़ी होता रहेगा। हो लिया बहुत दिन जो भी परेशानी थी वो तो आपके धैर्य की परीक्षा ले ली गई, अब आप उसमें सफल हुए हैं। अब आपको शनि भगवान वक्री चले चाहे सीधे चले, आपको तो अच्छा ही देंगे। और मेरी भी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ कि भगवान आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो। और मेरी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। धन्यवाद।